गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है? सांख्यिकी सांख्यिकी यानी संख्या का गणना करना। क्या होता है? संख्या के गणना करना। यानी अलग अलग स्टेज में, अलग अलग स्थिति में कैसे हम इसको देखेंगे। इसमें अलग अलग, मान लीजिए किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, चाहे कोई सिस्टम है, उसमें हम इसको कैसे देखेंगे कि यह अरेंज करने का अलग अलग तरीका इसमें पढ़ाया जाता है। इसी में हमको पढ़ाया जाता है मीन मेडियन मोड यानी माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य, मीन, मीडियन जिसको माध्यक या माध्यिका कहते हैं, माध्यक या माध्यिका। उसके बाद मोड यानी बहुलक। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। आगे माध्य को पढ़ते हैं। माध्य के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बीच वाला। माध्य से स्पष्ट होता है बीच वाला। जैसे 2, 3, 4, इसका तीनों का बीच वाला कौन है? 3 है। माध्य हो गया इसका 3। जस्ट लाइक कहिए, यह औसत होता है। अब जैसे मान लिया जाए, इसको देखने से आपको पता चल गया। अगर मान लिया जाए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस प्रकार है, तो हम इसको रेगुलर इंटरवल में है तो हम तो आराम से गिन के लिख लेते हैं कि बीच वाला होगा 3 गो इधर छाट देंगे और 3 गो इधर। आप देखिए इसमें तो बीच वाला है ही नहीं, इसका मतलब 5 और 7 के बीच में होगा। इसको हम निकालते हैं माध्य कैसे। इसका एक फार्मूला तैयार किया गया है कि देखिए, इसको कहते हैं आंकड़ा यानी प्रेक्षण किए, प्रयोग किए, तो ये होता है सभी प्रेक्षण का योग, सभी प्रेक्षणों का योग 22 संख्या। अब देखिए सभी को योग कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब बाई कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 से डिवाइड कर दीजिए। 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25 है, 11, 25, 11, 36/6 कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। यह मध्य बना गया दोनों के बीच में। इसी प्रकार किसी भी वैल्यू रहे, जैसे मान लिया जाए -2, -5, 9, 6, 7, 5, 3, 12, इसका कहेगा कि माध्य निकालिए। इसका भी वही काम करेंगे। माध्य बराबर सभी प्रेक्षण का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बाई प्रेक्षणों की संख्या। अब ध्यान दीजिए, सभी प्रेक्षण का योग, तो सबको ऐड कर -2 + -5 + 9 + 6 + 7 + 5 + 3 + 12 बाई कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 5, 2 -7 हो जाएगा। इस सब को जोड़ देते हैं। 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, 5, 27, 27, 30, 12, 42 बाई 8। 42 में से -7 कीजिएगा तो यह आ जाएगा 35। 35/8 यानी 8 चौका 32, 3, 0 यानी लगभग 4.4 आ जाएगा, यानी 38 आ जाएगा। 4.38 इसका माध्य हो जाएगा। इसी में अगला टाइप का होता है, जैसे
जैसे कोई आंकड़ा दिया गया है, कोई आंकड़ा जैसे मान लिया जाए, जैसे कोई आंकड़ा दिया गया है इस प्रकार, उसका आंकड़ा का बारंबारता दिया गया है। जैसे कोई एग्जाम हुआ, उसमें कुछ नंबर बच्चा लोग लाए हैं, तो उसका कुछ एवरेज दिया गया है। जैसे इधर लिख देते अंक, और इधर लिख देते बारंबारता, कितना बच्चा कितना बार लाया है। जैसे 2, 5, 8, 10, 2, 5, 8, 10, 12, 15, 12, 15, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 1। अगर सभी का योग कर दे, योग हो जाएगा हमारा कितना, 4, 5, 9, 3, 12, 5, 17, 2, 19, 21। इसको जब हम निकालते हैं तो इसको हमें ध्यान देना होता है। यह आपको फ्रीक्वेंसी एफ दिया है, आई एक्स इसको मान लेते हैं, ये अंक एक्स दिया हुआ है, तब ये अंक एक्स है, फ्रीक्वेंसी एफ है, तब इस प्रकार के आंकड़े को हम निकालते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स, इससे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स निकालिएगा तो 2 चौका 8, 50, 25, 8 3 24, 10 5 50, 12 दूना 24, 15 एकम 15। इसका अगर सिग्मा एफ एक्स निकालिएगा, जैसे यहाँ सिग्मा एफ निकाले हैं तो 20 आया। अगर इसका यहाँ से लिख देते हैं सिग्मा एफ निकाले हैं तो 20 आया। इसका सिग्मा एफ एक्स अगर निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं तो 25, 8, 33, 33, 4, 37, 57, 57, 50, 160, 131, 131, 15, 146 आ जाएगा। तो इसका माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसको जब निकालिएगा तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 146, का बाई इसका वैल्यू है 20। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7.3 आ जाएगा इसका मान। अब किसी वर्गीकृत आंकड़े का माध्य अगर निकालना रहे, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, किसी कक्षा में 20 छात्र हैं, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लिया जाए, ऐसे नहीं, जैसे मान लिया जाए किसी स्कूल में एग्जाम हुआ, जिसमें अलग अलग नंबर लोग लाए हैं। मान लीजिए 200 अंक का एग्जाम हुआ जिसमें अलग अलग नंबर लाए हैं, जिसका वर्ग अंतराल यहाँ लिख देते हैं, कौन कितना लाया, इधर लिख देते हैं वर्ग अंतराल, और इधर बारंबारता लिख देते हैं। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी एफ, वर्ग अंतराल। जैसे मान लीजिए 20 से 40 नंबर लाने वाला बच्चा है, 40 से 60 नंबर लाने वाला है, 60 से 80 नंबर लाने वाला है, 80 से 100 नंबर लाने वाला, इसमें 100 से 120 लाने वाला, 120 से 140 और 140 से 160 तक बच्चा नंबर लाया है। ये कितना है, 9, 11, 14, 6, 9, 11, 14, 6, उसके बाद 8, 15, 8, 15, 12। अब ध्यान दीजिए, 20 से 40 नंबर लाने वाला 9 बच्चा है, 40 से 60 लाने वाला 11 बच्चा है, 60 से 80 लाने वाला 14 बच्चा है, 80 से 100 लाने वाला 6 बच्चा है,
100 से 120 लाने वाला 8 बच्चा है, 120 से 140 लाने वाला 15 बच्चा है, और 140 से 160 लाने वाला 12 बच्चा है। तो अगर जितना 20 और 40 के बीच में ना है, हम इसका एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जो यहाँ हम x दे देते हैं। तो इसको हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। यानी इसका फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। ऊपरी सीमा यहाँ कितना है? 40 प्लस 20 बाई 2 यानी 60/2, काटेंगे तो 30 आ जाएगा। उसी प्रकार 60 प्लस 40 100/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30। उसी प्रकार ये 50, 70, 90, 110, 130, 150 आ जाएगा। इसके बाद f और x तो हो गया। अब हमको f भी पता चल गया, x भी पता चल गया, तब यहाँ से हम fx निकाल लेंगे। fx निकाल लेंगे तब यहाँ देखिए 30 नमा 270, 50 गुने 11 कीजिएगा तब 550, इसको 14 गुने 70 कीजिएगा 14 7 98, 980, 90 से 6 54, 540, 11 8 88, 880, 15 गुने 13 कीजिएगा तो 1950, और इसको 12 गुने 15 की 150 कीजिए तो 1800। इसका योग यानी समेशन ऑफ एफ एक्स कर देंगे, और इसका भी समेशन ऑफ एफ कीजिएगा तो समेशन ऑफ एफ आ जाएगा आपको 75, और समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा 6170। अब यहाँ से हम माध्य निकाल सकते हैं। माध्य यानी माध्य मीन एम निकाल सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ डालिएगा तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 6170 बाई इसका वैल्यू है 30। जब इससे इसको काट दीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना 92.3 92.3 आ जाएगा। इसका 92.93 आ जाएगा। 92.93 यह जो विधि से बनाए हैं इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अब दूसरा एक और मेथड है, उससे इसी क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो यहाँ तक वर्ग चिन्ह तक ठीक है। ये हमारे इफेक्ट्स निकाले हैं, वहाँ हमको डिवेंचर निकालना होता है। आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक में इसको हम समझाते हैं। इसको कहते हैं किस विधि से बना है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या था? प्रत्यक्ष विधि। अब इसी को अगर हमको कहे कल्पित माध्य विधि से निकालने के लिए, अब क्या कह रहा है? कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य विधि से अगर कहेगा, कल्पित माध्य विधि से कहेगा तो सिर्फ हम इसको क्या नहीं निकालेंगे, एफेक्ट्स नहीं निकालेंगे, इसके जगह पर इसमें आगे मिटाते हैं। फिर इसको भी मिटा देते हैं। इसमें जब कल्पित माध्य विधि से निकालना होगा तो इसमें हमको ए का एक वैल्यू अपना मन से किसी को ले लेना होगा। ए का वैल्यू किसको ले ले, इसी में आपको कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे लोग बीच वाला वैल्यू डालता है, लेकिन आप किसी भी वैल्यू को डाल सकते हैं। ऊपर नीचे 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150 जो लेना है ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम 90 माना कि, लिख देते हैं, माना कि ए बराबर 90 ले लेते हैं, तब यहाँ डिवेंचर निकलता है। डिवेंचर होता है, डिवेंचर यहाँ लिख देते हैं डी बराबर एक्स माइनस ए। तो यहाँ डिवेंचर एक्स माइनस ए, तो यहाँ कितना है 30। तो 30 में से ए कितना लिए हैं 90,
अगर घटा देते हैं तो ये हो जाएगा -60, या हो जाएगा 50 में से 90 कीजिएगा तो ये हो जाएगा -40, 70 में से -90 कीजिएगा तो -20, 90 में से 90 घटाइएगा तो 0, 110 में से 90 घटाइएगा तो 20, 130 में से 90 घटाइएगा तो 40, 150 में से 90 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 60। अब यहाँ हमारा डी निकल गया, एफ है। अब हम यहाँ से एफ डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ डी। एफ डी जब निकालिएगा तो यहाँ एफ है, यहाँ डी है, तो 9×54 -540 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 गुने -40 पे -440 हो जाएगा। -20 से 14 पे गुना कीजिएगा तो -280 हो जाएगा। 6 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 20 को 8 से गुना कीजिएगा तो 20 × 8 160 हो जाएगा। 40 से 15 को गुना कीजिएगा तो 40 × 60 600 हो जाएगा। 15 को 60 को 12 से गुना कीजिएगा तो 720 हो जाएगा। यहाँ से हम सिग्मा एफ का 75 निकाल लिए हैं। यहाँ सिग्मा एफ डी अगर निकालते हैं तो तीनों माइनस में है, वो प्लस में है, तीनों को ऐड कीजिएगा तो यह हो जाएगा 220। इन सभी को ऐड करके इतना घटा दीजिएगा तो यह आ जाएगा सिग्मा एफ डी तो वैल्यू 220। तब यहाँ जो कल्पित माध्य विधि से होता है तो इसका फार्मूला होता है माध्य निकालने का, माध्य बराबर होता है a + 1/n इंटू सिग्मा एफ डी। अब n क्या होता है? वही सिग्मा एफ एक्स होता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 75 है। इसमें वैल्यू डाल दीजिए। a का वैल्यू हम कितना लिए? 90 + 1/75 इंटू सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है? 220। इसको काट देते हैं 44, ये हो जाएगा 50। काट देते हैं 15 छक ऐड में नहीं कटे। इससे इसको 15 से 44 को भाग दीजिएगा, ये आगे 90 + 15 से 44 को भाग दीजिएगा तो ये जाएगा 2.93। इसको ऐड कीजिएगा तो 92.93। यहाँ देखिए 92.93 इससे भी आया था, पहले बनाए थे प्रत्यक्ष विधि से, उससे भी 92.93 आया था। और एक और आप लोग को पढ़ना है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि पढ़ना है, इसको भी पढ़ते हैं। पग विचलन विधि क्या होता है? इसमें डी तक ठीक होता है। उसके बाद यहाँ एफ डी जो करते हैं, यहाँ एफ डी नहीं करके यू निकालना होता है, और यू निकालना होता है। और यू निकालने के बाद यहाँ एफ डी सिर्फ नहीं करते हैं, आगे इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एफ डी वाला हम मिटा देते हैं। यहाँ ये भी मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ कल्पित माध्य विधि के जगह पर हम क्या कर रहे हैं? पग विचलन माध्य विधि। पग विचलन माध्य विधि। एक ही क्वेश्चन को हम लोग प्रत्यक्ष विधि से पढ़े हैं, कल्पित माध्य विधि से पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे पग विचलन विधि। अब देखिए पग विचलन विधि क्या होता है। तो यहाँ पर एक हमको डी तक समझ गए थे, अब हमको यू निकालना होता है। यू कैसे निकलेगा? तो यू निकालने के लिए हमको d/h करना होता है। h कितना है? यानी दोनों के इसका बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से दोनों 50 ना, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20
तो इससे अगर हम 20 को 20 से भाग दे देते हैं यहाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू 20 से भाग दे देंगे, डी क्वेश्चन कुछ गलत लिखे हैं क्या? यहाँ 20 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा कितना, माइनस डी बाई एच होता है, तो एच कितना होता है, तो यही ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, माइनस निम्न, तो ऊपरी सीमा कितना है, तो है ऊपरी सीमा है 40 और माइनस 20 बराबर 20। उसी प्रकार किसी का वैल्यू निकालेंगे तो 20 से आएगा, यानी डी एच का वैल्यू हो गया 20, तो यहाँ डी कितना है 60, माइनस 60 को 20 से भाग दीजिए, -3, यानी -60।